everyone, welcome to the Magic Book by Rhonda Byrne. We are on day 24 today. So, how many of you did the gratitude for the air? हेलो प्रिया जी। I can't hear you. गुड इवनिंग प्रिया जी। Priya ji, I cannot hear you. आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अभी सुन रहा है। यस यस या आज मैंने किया 5 बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि सही में कि हमने आज तक सांसों को कभी थैंक यू नहीं बोला। इतनी बार आज हमने कितनी करोड़ों बार सांस ली होगी आज तक लाइफ में, लेकिन मैंने आज तक कभी वही सांस के लिए मतलब थैंक यू नहीं बोला। बट आज जब मैंने 5 बार खुली हवा में टेरिस पर जाके किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके तो आप और करोगे रोज उसको? बिल्कुल वेरी नाइस, यही करना है। ठीक है, उन्होंने कहा है ना जब हम एयर के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमको जो भी चाहिए वो भी मिलने लगेगा। कितना इजी है ना, कुछ और नहीं सोचना है बस। हाँ बहुत मतलब अच्छा भी लगा कि भाई आज तक हमने कितनी मतलब इतनी बार करोड़ों बार तो सांस ले ली होगी 42 साल में, लेकिन या कभी थैंक यू नहीं बोला सांस के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपका सेशन अटेंड किया तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखिए कि नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। देखिए सेशन तो हम वही बोल रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सारा क्रेडिट इस बुक का ही है। इट्स जस्ट दैट कि अपन सब मिलके जब करते हैं ना तो माने हो जाती है प्रैक्टिस। वरना अकेले आपको हो सकता है बुक पढ़ो तो उतना अच्छे से डेली में प्रैक्टिस नहीं हो पाती है ना। हाँ, सो बोलिए। लेकिन आप बोल रहे हैं ना, तो आपको तो श्रेय जाता है ना कि भाई आप जैसे गुरु जी, तो आप हमारे गुरु जी हो। See, तो the real guru is the book. ठीक है, I'm just helping us all connect and communicate and share. Yes, very good. दीपिका जी आपने बुक ले आई अपनी, very good. So thank you for this sharing. और आप ऐसे ही करिए, करते रहिए ये सारे practices जैसे बुक बोल रही है। And your daughter is just amazing. Okay, so thank you. Yeah, yes. और किसने की आज की practice? Yes, ma'am, I did it. ओके एंड आज आपको थोड़ा कल से ज़्यादा फीलिंग आई? आती जाएगी, अभी नहीं भी आई ना फीलिंग, बस करते जाइए आप सारे प्रैक्टिसेस जैसे बुक बोल रही है। ओके या थैंक यू। यस यस श्रद्धा जी, यू आल्सो वांट टू से? ओके हाँ मैंने भी की थी, मैं बाहर थी पर कर रही थी। गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। या थैंक यू। और कोई जिसने की और याद नहीं आया, फिर याद आई अरे अभी तो करनी बाकी है, ऐसा कुछ हुआ? या जैसे रौंडा बन ने कहा आप शॉपिंग कर रहे हो तभी भी आपने कर ली, हाँ आप लाइन में खड़े हो तब कर लिया आपने, या जैसे दीपिका जी ने शेयर। Yes, मतलब like while I was on the way, going somewhere to you, बस automatic हाँ thanks बोलना है, वो हो गया। Walking on the way, while I was sitting in the car, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, ये काम कर देते हैं। तो मतलब it was coming in the mind कि हाँ ये करना है, तो हो रहा था वो चीज। Best experience was on the terrace I went in the morning, और तब वो ठंडी हवा फील करके जो बोली थी ना, that was the best part. Okay, wow, very nice, very good. Thank you for that that all of you actually did the practice. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है ना अरे ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है क्या है ये सब, बट जितना ज़्यादा आप करोगे हाँ उतना ज़्यादा आपको फील होएगा। और देखिए अगर उन्होंने डे 1 पे हमको ये बोल दिया होता ना तो हम लोग के अंदर ये फीलिंग नहीं आती। आप बताओ, आप कोई छोटे बच्चे या किसी को बोलो अरे ना सांस लेने के लिए थैंक यू करना है, आपके घर में सुनेगा ये बात? कोई नहीं सुनेगा, बोलेगा क्या बकवास बातें कर रही हो, ये सब सेशन मत अटेंड करो, वो ये बोलने लगेगा सीधे। ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिसेस। और आज का चैप्टर सुपर इसलिए है क्योंकि ये आज हम लोग को कोई ऐसा जादू सिखाने वाली है रॉन्डा बर्न जो हम सबको चाहिए। हम चाहते हैं कि किसी और को हेल्प करें, लेकिन कैसे करें ये आज रॉन्डा बर्न हमको बताने वाली हैं। ओके, सो लेट्स डू द वार्म अप, लेट्स अनम्यूट आवरसेल्फ एंड लेट्स डू द 10 little fingers. Okay, and then we'll start with the reading. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes. So who's going to read today? Thank you रश्मि जी, I really loved your comments. आपने इतना अच्छा लिखा, मैंने पढ़ के ही मेरे को I was like बहुत अच्छा लगा मेरे को। Thank you so much. Yes. So yeah. Actually ना
2 जन वहाँ पे छूट गए हैं। रेनू जी को मैसेज लिखते हैं। Yeah, so who's reading? आज वनिता जी नहीं है, प्लीज कोई बता दीजिए कौन रीड करने वाला है। या रेनू जी योर ऑफरिंग। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रद्धा जी आप भी पढ़ सकते हो कभी इफ यू वांट, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है। आज रेनू जी थोड़ा पढ़ें। नेटवर्क का इशू, मुझे नेटवर्क का इशू लग रहा है अदर। ओके ठीक है ओके देन जिसका नेटवर्क अच्छा है वो पढ़े। ठीक है, we'll just do that. I'll just share the screen, Renu ji, just 1 minute. Yeah. दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ yes रेनू जी प्लीज स्टार्ट। Yeah. Day 24, the magic wand. या तो आज का चैप्टर डे 24 पे हम पढ़ने जा रहे हैं द मैजिक वॉन्ड। किसको किसको मैजिक वॉन्ड चाहिए? अच्छा मैजिक वॉन्ड करती क्या है? मैजिक से सब कुछ चेंज कर देती है। यस मैजिक से सबको चेंज कर देती है। और आपने कहाँ कहाँ मैजिक वॉन्ड देखी है? ऑफ कोर्स हमने मूवीज में ही देखी है, रियल लाइफ में। Yeah. के लाल और ये सब जादू वादू का कुछ। हाँ जादू का। और कोई आपने वो फेरी टेल, यस हैरी पॉटर, एंजल्स का कुछ होता है उसमें। सिंड्रेला की आपको नहीं याद है? सोनपरी एक आता था सीरियल, सोनपरी आता था यस। और सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर ध्यान नहीं है? Yes. वो ऐसे करती Yes, है। yes. हाँ दैट वाज लाइक बचपन से हम लोग वो पढ़ रहे थे हाँ और देख रहे थे अभी तो वैसे ही Yes. मैजिक वॉन्ड दूसरों की लाइफ में जादू लाती है राइट। उनको जो चाहिए या हमको जो लगता है उसको चाहिए हम लोग वो कर सकते हैं, या जनरली कोई और हमारे ऊपर कोई कुछ करके वी कैन इट कैन चेंज द सिचुएशन सर्कमस्टेंस, ऐसा कुछ कर सकता है। तो अब आप ब्रॉन्डा पर हमको आज हम सबको एक मैजिक वॉन्ड देने वाली हैं। सो वेयर विल यू यूज, व्हाट विल यू यूज एंड हाउ टू यूज इट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। सो फर्स्ट लेट्स सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड। तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी यही लिखा है अगेन नेचर। आप हर मैक्सिमम फोटोग्राफ्स में आप देखोगे नेचर के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। सो हियर वी सी द प्लांट्स एंड ट्रीज, सनलाइट आ रही है, एक बेंच है और बेंच के ऊपर ये एक बैग रखा हुआ है। और ये देखिए ऐसा लग रहा है ये कि कोई ओल्ड लेडी की स्टिक है, हो सकता है फेरी गॉड मदर की ही है यहाँ। एंड एक हैट रखी हुई है और ये एक मैजिक वॉन्ड रखा हुआ है, उस पर आप देखो इतने सारी ये मैजिकल डस्ट है। तो इट्स लाइक यू कैन कैरी दिस मैजिक वॉन्ड एनी वे यू आर गोइंग, एनी वे यू वॉन्ट टू यूज इट यू कैन यूज इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ we get this magic wand. Yeah, please start. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स को कुछ ब्रेक डाउन चल रहे हैं हेल्थ में या फिनेंस में या रिलेशनशिप में, और आपको लगा भगवान जी बस किसी ना किसी तरह इनको ठीक कर दीजिए, किसी भी तरह इनके लाइफ में हैप्पीनेस ले आइए। आपने कभी ऐसे विश किया है? आई एम श्योर हमने सबने किया Yes. ऐसा। आपने फ्रेंड्स के लिए किया होगा, अपने बच्चों के लिए किया होगा, है ना, अपने कलीग्स के लिए भी किया हो सकता है, अपने स्पाउस के लिए किया हो। तो आज रॉन्डा बनम से कह रही है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आज की प्रैक्टिस आपको बताने वाली है कि लाइफ की रियल मैजिक वॉन्ड क्या है जो हम दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो कोई भी ये मत पूछेगा कि मैजिक वॉन्ड हम अपने ऊपर कर सकते हैं कि नहीं। आज से पहले तक की जितनी भी प्रैक्टिस थी वो सब अपने लिए थी। आज की जो प्रैक्टिस है वो कह ही रही है कि इट इज़ टू हेल्प अदर्स। ओके, सो डोंट इवन आस्क कि कैन आई डू मैजिक वॉन्ड ऑन मी, कैन आई डू दिस फॉर मी। नो, आपको इतनी सारी डे 0 से हम लोग जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं दे आर ऑल अबाउट अस, दे आर ऑल अबाउट इम्प्रूविंग आवर लाइफ, आवर हेल्थ, आवर रिलेशनशिप्स, आवर मनी। ओके यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि दूसरों की हेल्प करें। और कौन से दूसरे लोग? द पीपल यू लव।
ओके, वो यहाँ मेंशन करिए। द पीपल यू लव, उनके लाइफ में अगर हम जादू लाना चाहते हैं, उनके लाइफ में अगर हम ऑफ कोर्स जादू लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको मैजिक बुक दे देनी चाहिए, भैया चलिए आप भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, अच्छा बोलिए, अबाउट द लाइन रहिए, सबके लाइफ में मैजिक होएगा। बट कई जन नहीं करते हैं, उनके लाइफ में चेंजेस कैसे लाएं, पॉजिटिविटी कैसे लाएं, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। या When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. या तो वो कह रही व्हेन यू फर्वेंटली वांट टू हेल्प अनदर पर्सन, उन्होंने ये नहीं बोला व्हेन यू वांट टू हेल्प अनदर पर्सन। बहुत बार हमको मन करता है किसी की हेल्प कर दें, लेकिन दिल से जब आप चाहते हो कि भगवान बस, उसके लिए भी आप मन्नत मांग लेते हो, सामने वाले के लिए आप पूजा कर लेते हो, व्रत रख लेते हो, उस समय वो कह रही हैं हमारे पास इमेंस पावर होता है। जब हम एकदम ना दिल से एकदम फर्वेंटली, व्हेन वी वांट टू, फर्वेंटली मतलब बहुत एंथुजियाज्म, जोश में आके हम चाहते हैं कि किसी की हेल्प हो जाए, तब हमारे पास इमेंस पावर होता है। एंड वो कह रही हैं जब हम इस इमेंस पावर को, माने इस ह्यूज पावर को ग्रैटिट्यूड में मिक्स कर देते हैं, तब हमारे पास एक्चुअल में वो मैजिक वॉन्ड आती है, जिससे हम उनकी हेल्प कर सकें जिनकी अपन केयर करते हैं, जिनको अपन लव करते हैं, जो हमारे क्लोज वंस हैं। सो यू हैव अंडरस्टूड, इट इज़ नॉट दैट कि आप एवरी डे, अगर आप बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि उनके लाइफ में मैजिक आ जाए, तो आप उसको एवरी डे कर सकते हो, बट आपकी इंटेंस पावर होना चाहिए। वो कैसे आएगा? व्हेन यू स्ट्रांगली विश टू हेल्प देम, व्हेन यू स्ट्रांगली विश टू चेंज देयर सर्कमस्टांसेस, एंड व्हेन यू कंबाइन इट विद ग्रैटिट्यूड। हाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन इट? वी आर जस्ट गोइंग टू रीड नेक्स्ट। या Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that is where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. या तो हम लोग इतने दिन से बात कर रहे थे ना कि यूनिवर्स की करेंसी क्या है? हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स किस में आती हैं? जिस चीज़ पे हम अपना ध्यान दे रहे होते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, वहीं एनर्जी फ्लो करती है। आप देखिए घर में इतने सारे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, है ना? सबके घर में कहाँ हैं? सब वॉल्स के अंदर हैं, राइट? कहाँ पे आके वो एंड होता है? सॉकेट के पास। उसमें पूरा टाइम इलेक्ट्रिक है, लेकिन जब तक आप उसमें अपना चार्जर नहीं लगाओगे, तो क्या आपका फ़ोन चार्ज होएगा? नहीं होएगा। आई नो आजकल वो वाले फ़ोन्स भी आ गए हैं जिनको आपने उस पर रखा और वो चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी उसको उस पर आपको रखना पड़ेगा। तो वो भी यही कह रही हैं कि जब तक हम अपनी एनर्जी एक जगह फोकस नहीं करेंगे, जब तक हमारा अटेंशन जहाँ जाएगा वहीं पे एनर्जी फ्लो करती है। तो इसीलिए हम लोग इतने दिन से देख रहे थे कि कैसे अपन पॉजिटिविटी की तरफ, खुशियों की तरफ, जो चाहिए उस पर ध्यान देना है हमको। ओके, तो शी इज टेलिंग अस अगेन, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। और जब हम अपने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उस पर्सन के ज़रूरत के लिए, उसके हैप्पीनेस के लिए, उसकी हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी डायरेक्शन में वो एनर्जी जाती है। ओके, सो हम लोग को क्या करना है? उसके लाइफ में सोल्यूशन, हैप्पीनेस, उस पर ध्यान लगाना है और ग्रैटिट्यूड करना है, तब उसके लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। शी इज़ टेलिंग अस दिस इज़ द रीज़न, which reason that gratitude is so powerful that Jesus Christ used to say thank you before he performed a miracle. ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक वो इनविजिबल फोर्स है जो हमको दिखता नहीं है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती, आपको सनलाइट नहीं दिखती, आपको एयर नहीं दिखती है, बट वो एक रियल फोर्स है ये सारी चीज़ें। वैसे ही ग्रैटिट्यूड है, ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आप देखो कोई भी इमोशन दिखते नहीं है, हम कोई भी फीलिंग दिखती नहीं है, क्या दिखता है? हमारा रिएक्शन उस पर दिखाई पड़ता है ना? तो ग्रैटिट्यूड भी वैसे ही है, और उसको जब हम, शी इज अगेन टेलिंग अस, विद योर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प समवन, दैट इज द फर्स्ट क्लॉज। क्या जैसे बोलते हैं ना लॉज हैं, तो लॉज यही है, उसका फॉर्मूला यही है, दैट वी हैव टू हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प समवन, एंड व्हेन वी आर यूजिंग ग्रैटिट्यूड, दैट इज द टाइम वी आर बिहेविंग लाइक अ मैजिक वॉन्ड, और व्हेन वी कैन यूज दिस मैजिक वॉन्ड। ओके रेनू जी, आर यू रेडी? Yeah. Yes. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. Yeah, तो he is telling us, this पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब हमारे पास मैजिक वॉन्ड आएगी, कब हम किसी और की हेल्प करेंगे, बट वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में हम ही वो मैजिक वॉन्ड हैं। कैसे?
हम कैसे दूसरों के लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं? बाय आवर स्ट्रॉन्ग विश टू हेल्प समवन, विद आवर ब्लेसिंग्स, विद आवर ग्रैटिट्यूड। जब हम लोग किसी के लिए ब्लेस करते हैं कि भगवान जी उसका ये काम अच्छे से हो जाए, जब आप अपने दिल से प्रे करते हो कि ना मेरे बच्चा का सब कुछ अच्छा हो जाए, जब आप दिल से उसके लिए दुआ करते हो, दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक वॉन्ड। जब आप भगवान से एकदम प्रे करते हो कि आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे से उनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, विदाउट एनी व्हाट इज इट कॉल्ड, विदाउट एनी सेल्फिश रीजंस, तब आप एक्चुअल में मैजिक वॉन्ड बन जाते हो। तो ही इज टेलिंग अस कि हम लोग हमेशा वेट ही करते रहते हैं और हम लोग ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल में वो जो पावर है वो हमारे पास है। जितना ज़्यादा हम लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास ब्लेसिंग्स घूम के आएंगी, बिकॉज वॉट गोज अराउंड इट डेफिनेटली कम्स बैक अराउंड। सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे वो हमारे पास घूम के आएगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट एप्लीकेबल इन द गुड फीलिंग्स। आप किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे, वो आपके लाइफ में घूम के आएगा ही आएगा। आपने किसी को बद्दुआ दी है, वो आपके लाइफ में घूम के आएगा ही आएगा। सिस्टर शिवानी भी यही कहती हैं कि जो भी हमने जितनी बॉल्स फेंकी मतलब जैसे ना आप क्रिकेट खेलो या कोई भी थ्रो वाला गेम खेलो, कुछ भी, इट्स लाइक जिस फोर्स से, जिस फीलिंग से आप जो चीज़ें दोगे वो ही आपके लाइफ में वापस आएंगी। इफ़ यू आर सेंडिंग पॉजिटिव थिंग्स, इट विल कम बैक टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, तो भी आपके लाइफ में वो वैसे ही घूम के आएगा। इस लाइफ में आएगा, अगले लाइफ में आएगा, वो नहीं पता, कितने इंटेंसिटी से आएगा वो नहीं पता, लेकिन वो आएगा ज़रूर। ऐसा क्यों होता है कि कोई जन अंबानी के घर में अभी पैदा हुआ है, राइट, और कोई जन हमारे घर में पैदा हुआ है, राइट? क्यों ऐसा है? उसके पिछले कर्म, उसने जैसी बॉल्स फेंकी होंगी लाइफ में, हैप्पीनेस की, गुडनेस की, उसके लाइफ में उसको वैसे ही मिल रहा है। इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में भी। जो हम अपने बैलेंस बना के रखते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी नेक्स्ट लाइफ होती है। तो क्यों ना हम लोग हमारे जो इस लाइफ के जो भी नेगेटिव चीज़ें की हुई हैं, नोइंगली अननोइंगली, उनको हम लोग उस ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे? जितने लोगों के लिए आप अच्छी बातें बोलोगे, उनको ब्लेस करोगे, मौका मिले जस्ट कीप ब्लेसिंग। कि रोड पे कोई दिख रहा है आपको, आप उसको पैसे नहीं दे पा रहे हो, बट आप उसको ब्लेसिंग दो। आपको कोई भी दिखे, वो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा है, तो भी आप उसको ब्लेसिंग दो। जैसे मैजिक डस्ट चैप्टर में कि आपने पुलिसमैन को देखा, आपने क्लीनर को देखा, आपने सिक्योरिटी गार्ड को देखा, आपने कैब वाले को देखा, आपने सब्जी वाले को देखा जो धूप में बैठ के अपनी सब्जी सेल कर रहा है, आपने जिसको भी देखा, इफ़ यू ब्लेस देम इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। और दिल से ब्लेसिंग करना है कि वो जो सेल्स पर्सन है, या आपने देखा आई एम श्योर आप जो हैव डेफिनेटली बीन मूव्ड बाय सीइंग अ वेरी ओल्ड पर्सन वर्किंग, आपने देखा है इस टाइप का, है ना? एंड यू फील सो ब्लेस्ड कि एक तो हमारे पास इतना है, और आप उसको देख के दुखी होने के बजाय इफ़ यू ब्लेस दैट पर्सन, है ना, कि आज वो खुश रहे, आज उसको अच्छे से पेट भर के खाना मिले, व्हेन यू आर सेइंग सच थिंग्स इट विल कम बैक टू यू इन योर लाइफ इन some good form. Okay, we never know how it will come, but the more you say it with feelings, it is definitely going to come back to you. Okay, so let's read. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. या तो वो कह रही है कोई भी जन, चाहे हमारा फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर उसके लाइफ में किस टाइप की चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे वो कह रहे हैं हु इज़ लैकिंग फिजिकल हेल्थ, माने उनके हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है, कोई भी टाइप का, फिनेंशियल ट्रबल में है, कितनी बार हमको पता होता है हम नहीं भी हेल्प कर पाते हैं या नहीं करते हैं, है ना? इट्स लाइक वी नो सम फैमिली मेम्बर इज इन नीड ऑफ मनी एंड वी डोंट नो देना है नहीं देना है, कैसे देना है। शी इज़ नॉट टेलिंग अस हमको जाके उनको मनी देना है, ठीक है? इट कुड बी समवन हु इज़ नॉट हैप्पी विद देयर जॉब और देयर प्रोजेक्ट्स, विद देयर वर्क, जनरल में थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, ठीक है, चिंता करते रहते हैं बच्चों के बारे में, व्हाटएवर, कुछ भी रीजन हो सकता है, दैट पर्सन इज स्ट्रेस्ड। हो सकता है इसलिए दुखी हो कि कोई ब्रेकअप हो गया है, या एक सेपरेशन हो गया है उसके कारण, या जस्ट बेसिक उस पर खुद कोई ना कोई रीज़न से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या मेंटल चैलेंजेस भी चल रहे हैं अगर, और या जस्ट जनरल में लाइफ में थोड़ी सी सैडनेस चल रही है, तो शी इज़ टेलिंग अस हर सिचुएशन में हम अपना ये मैजिक वॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज ग्रैटिट्यूड ही वो मैजिक वॉन्ड है। ग्रैटिट्यूड with a desire to help that person will bring changes in their life also. Okay, so let's read. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored.
and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person, and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. या तो ये मैजिक वॉन्ड हमको कैसे यूज़ करनी है, इसके लिए हमको इमेजिन करना है। सपोज हेल्थ के बारे में अपन सोचते हैं, ये 3 सिचुएशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा है ना, यू कैन यूज़ द इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू हेल्प देम विद देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, माने अगर रिलेशनशिप के बारे में आप बोलो तो ऑफकोर्स हैप्पीनेस में आ जाएगा, कुछ भी और है हैप्पीनेस में आ जाएगा। हेल्थ और वेल्थ हमको दिखाई दे रहा होता है, तो हम लोग को पता होता है। तो अगर हेल्थ के बारे में करना है हमको, तो क्या करना है हम लोगों को, हमको इमेजिन करना है कि वो पर्सन फिर से हेल्दी हो गया है। ठीक है, और हमको फिर थैंक यू बोलना है। कैसे वो पर्सन हेल्दी हो गया, that we have got the news that that person is full of health. Okay, he or she is full of health, he is healthy. She is telling us, हमको इमेजिन करना है कि हमको कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ मिली है। हमको उस पर्सन को जंपिंग करते हुए या डांसिंग करते हुए या सीढ़ी चढ़ते हुए नहीं देखना है, इमेजिन नहीं करना है। हमको इमेजिन करना है कि मेरे को कोई न्यूज़ मिली है, किससे, किसी और जन से। फ़ोन पे आपको न्यूज़ आई है, आपने मैसेज पढ़ा है, और क्या न्यूज़ आई है कि वो पर्सन हेल्दी हो गया है। ठीक है, एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू सेइंग वाओ थैंक यू भगवान जी, सो हैप्पी, इतनी अच्छी न्यूज़ आई है कि अंकल चल के जा रहे हैं, वो हेल्दी हो गए हैं, या उनकी व्हाटएवर जो भी ब्रेकडाउन है, वो ब्रेकडाउन का नाम नहीं लेना है आपको बोलना है कि एकदम वो फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम सो हैप्पी विद दिस न्यूज़। आप ध्यान दीजिए क्या बोला है, that the person is calling you and he or she is giving you the news that that person is healthy and you have to react hearing that news. आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो आप क्या करते हो, जो आपका लव्ड वन है, सपोज यू गेट टू नो दैट योर सिस्टर और योर रिलेटिव और जो भी है इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, या उसकी शादी होने वाली, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, बोलोगे वाओ कितनी अच्छी न्यूज़ है, अब तो मिठाई आएगी, या अरे अब तुमको तैयार होना होगा शादी में जाने के लिए, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो हमको वैसे ही रिएक्ट करना है। एंड क्या करना है उसके संग में, वी हैव टू फील ग्रेटफुल कि वो न्यूज़ कितनी अच्छी है। हाँ, तो जैसे हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि वाओ इट इज़ सो अमेजिंग कि उनकी हेल्थ एकदम ठीक हो गई है। शी इज़ टेलिंग अस व्हेन वी आर यूजिंग दिस, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर इमेजिनिंग, हियरिंग द न्यूज़, और हमारा रिएक्शन क्या है, आई एम सो ग्रेटफुल, वाओ भगवान जी थैंक यू सो मच। अभी जो भी आपको बोलना है, जय माता की या साईं बाबा, जो भी आप बोलते हो, वो बोल के आप ग्रेटफुल हो रहे हो। एंड शी इज टेलिंग अस, जितना सिंसियर हमारा ग्रैटिट्यूड होएगा ऑन हियरिंग दिस न्यूज़ विच वी आर इमेजिनिंग, उतना पावरफुल उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके, सो लेट्स रीड विद अबाउट द नेक्स्ट। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. या तो आप देखिए, अगर आप किसी की वेल्थ के लिए सोचना चाह रहे हो, किसी मतलब समवन यू लव, ओके, समवन दैट यू केयर अबाउट, सिर्फ उसके बारे में हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, क्यों ऐसा क्यों होएगा, बिकॉज जब हम लोग उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारी फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड और ज़्यादा होंगी। अगर आपको ये आपको बोला जाए कि आपके हस्बैंड का 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया है, आई डोंट नो इफ इट इज़ बिग और स्मॉल, हाउ विल यू रिएक्ट। बहुत आपके दिल से बहुत अच्छी दुआ निकलेगी ना। या आपके बच्चे का कुछ प्रमोशन हो गया है, या उसको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, यू विल फील सो अमेजिंग। या उसकी लॉटरी निकल आई है ना, यू विल बी सो हैप्पी, यू विल बी जंपिंग हो जाएगी, वाह अब तो हॉलीडे, अब तो ये कार, अब तो वहाँ घूमना, आप सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी हो जाओगे। तो शी इज़ टेलिंग अस दिस ओनली कि हमको इमेजिन करना है कि उनकी हेल्थ फुल्ली रिस्टोर्ड है, इट इज़ डन, और हम थैंक यू बोल रहे हैं बिकॉज यू हैव जस्ट रिसीव द अमेजिंग न्यूज़। आपको ये नहीं देखना है कि अरे वो रुपए लेके घर आ रहा है ना, वो सब नहीं देखना है। आपको इमेजिन करना है कि आपको न्यूज़ मिली है एंड यू आर रिएक्टिंग टू दैट अमेजिंग न्यूज़। ओके, yeah, so let's read. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness, or for their health, wealth, and happiness together.
या ये हुआ जैसे सपोज आपका कोई क्लोज में भी क्लोज फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जो आपको दिख रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन उसने आपके संग शेयर नहीं किया है कि हेल्थ के चैलेंजेस चल रहे हैं, कि मनी चाहिए उसको, या रिलेशनशिप में मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऑफिस में बच्चों के संग कुछ इशू चल रहा है, उसने आपको बताया नहीं, बट आपको दिख रहा है कि वो पर्सन अपने लाइफ में कुछ खुश नहीं है, उसको कुछ ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है कि ये आप उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड यूज़ कर रहे हो और वो बहुत खुश है, आपको न्यूज़ मिल रही है कि वो सुपर हैप्पी हो गया है, ठीक है, एंड यू आर सेइंग थैंक यू फॉर द हैप्पीनेस, या अगर आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों बोलना है, आप तीनों भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? करना क्या है हमको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। अगर आपको पता है कि उसको लोन लौटाना है, तो आपको ये नहीं बोलना है मन में क्या रहे कि उसका लोन खत्म हो गया, ये न्यूज़ आ रही, नहीं, आपको ये विजुलाइज करना है, आपको ये सोचना है कि आपको न्यूज़ मिली कि वो पार्टी दे रहा है, ओके, कि उसके पास बहुत सारे माने प्रोजेक्ट आया है कोई उसके पास, या उसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, जो वो या उसको कोई न्यू जॉब मिल गया है, तो हमको वो एंड रिजल्ट सोच के फिर थैंक यू करना है। आप समझिए? अच्छा, अब सेकंड चीज, हाउ मेनी ऑफ यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और खूब सारी फोटो खींचते हैं? आई थिंक Yes, we all. ऑल Yeah. ऑफ। जब आप फोटो देखते हो तो आप किस फोटो को ध्यान से देखते हो? जो ग्रुप जिसमें खुद होते हैं जिसमें खुद होते हैं खुद की जिसमें खुद होते हैं, राइट? तो आज की जो प्रैक्टिस है, वेरी आप सबको पता है, यहाँ शादी के एल्बम में देख रहे होते हैं ना, अरे कोई फायदा नहीं, इसमें तो हम है ही नहीं, मेरी तो खींची नहीं फोटोग्राफर ने, उसको इंस्ट्रक्शन होगा कि सिर्फ फैमिली की खींचनी है, हम तो जस्ट गेस्ट थे, राइट? तो आपको क्या करना है, जब आप आज ये विजुलाइज करोगे, इसीलिए रॉन्डावन को भी पता है हमको दूसरों की फोटो देखने में कोई मजा नहीं आता, ठीक है, आता है, बट अल्टीमेटली हम भी उस पिक्चर में होने चाहिए, तभी हम दूसरों को भी देखते हैं कि अच्छा इसमें मेरी ड्रेस ऐसी है, उसकी ड्रेस ऐसी है, यू नो, उसकी स्माइल ऐसी है, यू नो, तब हमको उस फोटो में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे ही आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हमको न्यूज़ मिल रही है, हमको न्यूज़ मिल रही है, मतलब क्या, आप उस मूवी के मेन लीड हो, मेन एक्टर हो, मेन एक्ट्रेस हो, हाँ, आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपको उसी पे ध्यान रखना है, दूसरों के फोटो पे, मूवी पे, रोल पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपने देखा कि आपको न्यूज़ मिल रही है एंड यू आर जंपिंग विद जॉय, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट यू आर गेटिंग द न्यूज़ and you are feeling as grateful as possible. Is that clear? When you are using this magic wand practice, when you are doing this magic wand on the person you want to help, आपको न्यूज़ मिल रही है एंड यू आर बीइंग ग्रेटफुल। आपका मन है, आप इमेजिन करो कि आप मंदिर में जा रहे हो, पूजा में जा रहे हो एंड भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे इमेजिन करना है, ठीक है, बट मेन थिंग इज दैट यू आर गेटिंग द न्यूज़, आपको वो पर्सन नहीं देखना है। सी क्यों वो ऐसा बोल रही है, अच्छा हम लोग और भी पढ़ेंगे उसके बारे में, आई थिंक इट इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स, या प्लीज रीड रेणु जी। Yeah. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. या तो आज फिर हमको 3 फोटोग्राफ्स ढूंढनी है, ओके, उन लोगों की जिनके लिए अपन केयर करते हैं, ठीक है, और जिनको अभी अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, उनकी फोटोग्राफ लेनी है आपको, एंड कीप द फोटोग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। जैसे हमने डे 3 में की थी कि अपने रिलेशनशिप चेक करने के लिए आपने वो फोटो देखी, 5 चीज़ें लिखी, फिर फोटो देखी, फिर 5 चीज़ें लिखी। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि मैजिक वॉन्ड में हमको क्या करना है, लिखना है, इमेजिन करना है कि समथिंग एल्स। या प्लीज कंटिन्यू। Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize. For example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. या तो आपने क्या किया, तीनों फोटोग्राफ्स एक संग लेके बैठी, पहले वाली फर्स्ट फोटोग्राफ आपने हाथ में ली, उसको देखा, आंख बंद की और विजुलाइज किया कि आपको उनके हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस के लिए गुड न्यूज़ मिल रही है और आप फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो और बहुत हैप्पी हो, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है आप वो सोच रहे हो।
ठीक है। तो हमको 1 मिनट विजुअलाइजेशन करना है दैट पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हैज बीन रिस्टोर्ड। शी इज टेलिंग अस इट इज ईजियर टू विजुअलाइज योर सेल्फ गेटिंग द न्यूज देन टू इमेजिन दैट पर्सन जंपिंग अराउंड विद हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। उसको विजुअलाइज करने से ज़्यादा अच्छा हम खुद को विजुअलाइज कर पाएंगे। मुझे अपना रिएक्शन पता है कि हम क्या करेंगे जब मेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर एंड शी इज सजेस्टिंग वी शुड बी डूइंग दिस, दैट वी आर विजुअलाइजिंग कि वो पर्सन का हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रिस्टोर हो गया है। या Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth or happiness or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth or happiness. या तो आपने क्या किया, फोटो हाथ में ली, आंख बंद किया, विजुअलाइज किया, फिर आंखें खोली, फोटो देखी और बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर जो भी फोटो आपके हाथ में है, फॉर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपने क्या कर रहे हो, जब हम अपने 3 बार थैंक यू बोलते हैं तो क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन। 3 बार थैंक यू Yes. बोलना मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। एंड व्हाट आर यू क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड थिंग्स फॉर दैट पर्सन लाइफ टू इम्प्रूव, फॉर दैट पर्सन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस टू इम्प्रूव। तो हम लोग इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर क्या किया आपने, लेट्स रीड। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth or happiness to all 3 people. या तो हमको ये प्रैक्टिस एक बार बैठ के करनी है। आपने फर्स्ट फोटोग्राफ ली, आपने विजुअलाइज किया, आंख खोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, फिर सेकंड फोटोग्राफ ली, फिर विजुअलाइज किया, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला एंड थर्ड में भी सेम किया। तो तीनों फोटोग्राफ्स एक संग बैठ के करनी है। ओके, सो लेट्स रीड। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. या तो ये प्रैक्टिस अभी जो आप फोटोग्राफ देख के करने वाले हो, ये तो आप अपने लव्ड वंस के लिए करें, क्योंकि आपको पता है कि उनके लाइफ में आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। शी इज टेलिंग अस संग में अगर आपको कोई और भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है एंड यू आर फीलिंग कि काश इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, तो आप उसके लाइफ में अच्छा ला सकते हो। कैसे, यूजिंग द सेम प्रैक्टिस। यू कैन थैंक भगवान जी कि येस थैंक यू भगवान जी फॉर मेकिंग हिम सेल सो मच, कि आज उसका बेस्ट सेल होए, या उसकी हेल्थ में आपको कुछ चैलेंज दिख रहा है तो आप बोले कि नहीं उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, थैंक यू भगवान जी फॉर इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे उन्होंने बोला बिल्कुल सेम हमको वैसे ही उस अननोन पर्सन के लिए भी अपन कर सकते हैं। शी इज टेलिंग अस इट इज हु इज ऑब्वियसली लैकिंग हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ। माने अगर आपको कोई दिख रहा है, आप डॉक्टर के पास गए हो सपोज, किसी और के संग, अपने लिए नहीं, या जहाँ भी आप गए हो सपोज, और आपको कोई दिखाई दिया कि वो बहुत बेचारा मतलब काफ़ी ब्रेकडाउन है उसके संग, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड यूज़ कर सकते हो। या आपने देखा 1 सेकेंड, कल कौन सा चैप्टर है, हाँ, आपने देखा कि रोड पे कोई आपको दिखाई दिया हु इज़ नॉट इन उसके बहुत उसकी हम्बल सिचुएशन है, उसको चाहिए कुछ कपड़े चाहिए मे बी, या उसको कुछ खाने का चाहिए, तो आप बहुत दूर, आप नहीं हेल्प कर पा रहे उसको, तो भी आप उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, मैजिक डस्ट क्या हो गई, उसने कुछ सर्विस की है, वो सर्विस कर रहा है और हम उस पर मैजिक डस्ट कर रहे हैं। मैजिक वॉन्ड क्या हुआ कि आपको दिख रहा है कि उसकी क्या ज़रूरत है और आप वो विश कर रहे हो उसके लिए। Okay, and she's telling us when you are doing this, we know that we have set a real force of energy into motion. What is that? कि आपने उसके लाइफ में खुशियाँ मांगी। न्यूटन का लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने उसके लिए खुशियाँ मांगी तो वो खुशियाँ घूम के आपके पास भी आएंगी। आपने उसके लिए अच्छी हेल्थ मांगी, आपके लाइफ में अच्छी हेल्थ आएगी। आपने उसके लिए पैसे मांगे, आपके लाइफ में भी पैसे आएंगे। ओके, सो व्हेन वी आर विशिंग समवन वेल, हम लोगों ने कल परसों ही बात की थी ना कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए दुआएं देता है, वो 2 बार अच्छा करता है। एक बार उसके लाइफ में अच्छा होता है और सामने वाले के लाइफ में भी अच्छा होता है। सो व्हेन वी आर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, व्हेन वी आर ब्लेसिंग समवन एल्स, व्हेन वी आर विशिंग गुड फॉर समवन एल्स, इट इज कमिंग बैक लाइक एन एको इन आवर लाइफ, इट इज कमिंग बैक लाइक अ बूमरैंग इन आवर लाइफ। ओके, सो लेट्स डू दीज प्रैक्टिसेस, लेट्स विश। जैसे आज का ही वो थैंक यू फॉर दिस ना, उसमें था ना कि लेट्स बी कंसिडरेट, कि जो हमारे से
कम प्रिविलेज हैं उनके लिए भी हम लोग थोड़ा सा कंपैशन रखें. सो टुडेज प्रैक्टिस इज लेवल अप इन दैट कि हम लोग कंपैशन तो रखें ही, संग संग में हम उनके लाइफ में भी अच्छी चीज़ों के लिए विश करें. ओके, सो लेट्स सी. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. या तो जैसे इन्होंने उसको और एक्सप्लेन किया कि कौन सा रियल फोर्स ऑफ एनर्जी इनटू मोशन हमने किया है, वो यही है कि जब हम किसी और के लिए ग्रैटिट्यूड, माने हमारे प्रेयर हम किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, है ना. आप देखो ना, अगर आपको बोला जाए 3 विश मांगो, आई मीन सॉरी, तुम्हारे पास 3 विश हैं, तो आप अपने लिए मांगोगे कि किसी और के लिए मांगोगे? आप अपने लिए मांगोगे मोस्ट प्रॉब्ली कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, पहले मेरी हेल्थ, फिर हम किसी और की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, है ना. तो ये जो प्रैक्टिस है, अगर हम किसी और के लिए मांग रहे हैं, तो शी इज़ टेलिंग अस इट इज़ द सिंगल ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन परफॉर्म. तो किसी और के लिए दुआ मांगना, किसी और के लिए विश करना, ये और ज़्यादा पावरफुल एक्ट होता है. और अभी तक हमने जितनी भी प्रैक्टिसेस की हैं, उससे हम क्या कर रहे थे, हम अपना मैग्नेटिक पावर बढ़ा रहे थे, हम अपना क्या बोलते हैं ना उसको, अपना हम, आप देखिए ना, हम किसी और की हेल्प कब कर सकते हैं? अगर आपकी तबीयत गड़बड़ है, आप किसी और को सहारा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. अगर आपके पास रुपए कम है, आप किसी और को रुपए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. तो डे 0 से हम जो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो हम अपना पावर बढ़ा रहे थे ग्रैटिट्यूड से, ठीक है. तो आज जाके डे 24 पे अगर हम लोगों ने रोज वैसे ही सारी प्रैक्टिसेस की हैं, हमारे पास वो पावर आ गया है कि हम किसी और के लाइफ में भी माने जल्दी से चेंजेस देख हैं. Okay, so the more you are doing the other gratitude practices, the stronger your wishes and blessings are going to give result. Yeah, so she's telling us, and one of the magical things about it is that कि हम जो दूसरों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस फर्वेंटली विश करते हैं, कैजुअली विश नहीं करते हैं, माने दिल से चाहते हो कि आपकी यस इनकी तबीयत अच्छी हो जाए, ये फिट फाइन एंड हेल्दी हो जाए, इनके पास बहुत पैसे हैं, थैंक यू भगवान जी. वो जो फर्वेंटली विश करते हैं, वो ही हमारे लाइफ में घूम के आता है. ओके, लेट्स सी. Magic practice number 24. Sorry. The magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो आप समझिए हमको क्या करना है. अभी सोने के पहले आपको मैजिक रॉक करना है, और आपका मन करे तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है. सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर से ड्रीम लिस्ट पढ़ लीजिएगा. देन व्हाट यू हैव टू डू इज, दिन में जब भी टाइम हो, वो कह रही हैं आपको हर पर्सन के लिए 1 मिनट विजुअलाइज करना है, तो आप एटलीस्ट 10-15 मिनट्स लेके शांति से कहीं पे बैठिएगा. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to take one photograph at a time. You have to see the photograph, hold it in your hand. आपको visualize करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस चीज़ के लिए उनके लाइफ में चेंज लाना है. Then you have to say thank you, thank you, thank you for suppose someone's हेल्थ, अगर उसके हेल्थ के बारे में आप बोल रहे हो. हैप्पीनेस, अगर हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे हो, नहीं पता है तो आप तीनों चीज़ें बोल सकते हो. 1 by 1 एक संग आपको तीनों लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है. देन दैट इज़ इट. ओके, एंड देन जस्ट सी हाउ, और उसको आप रोज कर सकते हो, बट एक बार में कल आपको 3 लोगों की फोटोग्राफ लेनी है. आपको और लोगों की हेल्प करनी है, आप
परसों कर लेना, ठीक है। और दिन में जहाँ भी आपको जो भी समझ में आए, यू वांट टू विश देम वेल, जस्ट कीप ब्लेसिंग, जस्ट कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। Yeah, so thank you Renu ji, thank you for reading so nicely for all of us. Yeah, so we'll do gratitude now, and then if you have any question or sharing, we'll take it. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this awesome and amazing day that we had today. Thank you for this beautiful September month and the pujas that are just round the corner. Thank you for the smiles and happiness that we saw today all around us. Thank you for the gratitude of air that is bringing more and more magic in our life. Thank you Bhagwan ji for showing us this path of gratitude and helping us follow these practices every day in our life. Thank you for all of us being together here and filling each other's life with more happiness and more smiles. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you so much for being here. Yes, any questions? प्रिया जी, प्रिया जी अगर प्रिया जी मुझे कुछ पूछ पहले तुम वही होने लगा। यस, आई थिंक श्रद्धा जी आप पूछिए, आप मेरे को स्क्रीन में ऊपर दिखाई दे रही हैं इसलिए। अच्छा Yes. प्रिया जी अगर फोटोग्राफ नहीं हो तो वी कैन विजुअलाइज दैट पर्सन इफ यू डोंट हैव द फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन राइट नाउ। आप आज तो फेसबुक में आजकल में सबकी फोटो मिल जाती है, ठीक है। अगर एकदम भी नहीं है तो आप करो, बट बुक यही बोलती है कि आपको फोटो हाथ में लेके पकड़ के बोलना है, ठीक है। सो अगर नहीं है तो आप ढूंढिए, नहीं होगी तो आप वो करके बोलिए। ऑफ कोर्स हम लोग जब ये करें तो हम फोन में ही फोटो देख रहे हैं, या आई एम जस्ट अज्यूमिंग हम लोग सब लोग अपने फोन में ही ये 3 फोटो रख के ये प्रैक्टिस करेंगे। या अगर नहीं है तो ठीक है, आप आई थिंक कर सकते हो, बट बुक यही बोल रही है कि आपको हाथ में रख के बोलना है। विजुअलाइज में क्या होता है ना, मेरे को क्या लगता है, विजुअलाइज में हम उसके एक्शन और उनके मूवमेंट्स में थोड़ा खो सकते हैं, है ना। आप विजुअलाइज करोगे जब भी किसी पर्सन को, तो आप उसको स्टैचू जैसे नहीं करोगे, आप उसको स्टिल नहीं करोगे। दिस इज व्हाट आई फील। इट्स लाइक इफ आई हैव टू विजुअलाइज समवन, ही विल बी ऑलवेज इन मोशन और यू नो कुछ कर रहा होगा, ऐसा मेरे को लगता है। आई हैव नॉट नेवर ट्राइड दिस लाइक दिस। या तो आप देखो, अगर आप कर पाओ ऐसे तो यू कैन ट्राई। अगर नहीं है आपके पास ऑप्शन एंड यू रियली वांट टू हेल्प दैट पर्सन, आप उसका डीपी में देख लीजिए ना, व्हाट्सएप में। एक्चुअली वो मैं अपने मामा जी के लिए करना चाहती थी, वो उनका बहुत ज्यादा सीरियस है मतलब। अच्छा, ओके ओके, तो ठीक है, आप किसी से मांग रिकवरी लीजिए। का मतलब कोई नहीं, ये सब आप बोलिए ही मत ना, है ना। हाँ दैट्स आप ऐसा करिए, आप कोई फैमिली मेंबर से मांग लीजिए फोटो, अदरवाइज आप विजुअलाइज करके ही करिए। और कभी भी ये फोटो, ये जो भी मैं ये चाहती हूँ, मैं उनके लिए ऐसे प्रेयर करना चाहती हूँ कि उनके लिए जो बेस्ट है वो हो जाए। ओके ओके, ठीक है, नाउ बिल्कुल ही इज इन ऐसे कंडीशन। हाँ, ठीक है, ओके, तो आप वैसे ही करिए। एंड अगर हो सके तो किसी से मांग लीजिए फोटो, और जब भी ये प्रैक्टिसेस करिए, ट्राई करिए कि वो हैप्पी फोटो मिले आपको, ठीक है। नॉट कह रहे कि चोट लगी हुई, पट्टी बंधी हुई, ये सब फोटो देख के ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी है आपको। क्या होगा फिर, वही इमेज मन में सेट हो जाती है ना। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, ट्राई एंड कीप अ हैप्पी स्माइलिंग हेल्दी फोटो, ओके। या I have one thing to say. Sonia ji, just one second. First, let's Deepika ji ask. Okay, sure. Actually, it was connected, so I am just Shraddha. Okay. But she said na ki whatever is means her husband is in that condition. So she said whatever is good for that person, I'll pray. But in that case, if suppose something is happening which should not happen, then she cannot be in the state of joy. So how can she imagine in that state? देखिए, व्हाट हैपेंस ना, सी लाइफ एंड डेथ, देयर आर ओनली 2 थिंग्स विच आर इन द हैंड। नहीं, ऐसे तो सभी कुछ है, बट जो 2 चीज़ें हैं भगवान जी के ही हाथ में, कि कौन जन्म कब लेगा और कौन यहाँ से जाएगा, कब जाएगा। दीज 2 थिंग्स आर इन गॉड्स हैंड। बाकी सब कुछ हम लोग अपने कर्म से, अपने थॉट से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी विशेज से चेंज कर सकते हैं। कब आना है और कब जाना है वो उनके हाथ में ही है। वॉट श्रद्धा जी इज आई थिंक सेइंग, यू नो, कि उनका जो भी टाइम है वो अच्छे से जाए, राइट, विद लाइक मोर पीस, मोर हैप्पीनेस। तो अब वो श्रद्धा जी के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या विजुअलाइज करना चाहते हैं। आप यही, आई एम श्योर आप यही विश करोगे कि यू नो, विश हिम हैप्पीनेस, विश हिम गुड हेल्थ, यही आप बोलोगे। व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम नहीं करना है हम लोग को। ये इट इज़ लाइक अ मंत्र कि आप
खुल जा सिमसिम को खुल जा सिमसिम ही बोलोगे, है ना, आप कुछ और नहीं बोल सकते। आबरा का डाबरा बोलना होता है तो वही बोलोगे, वही मंत्र है। तो इसमें जैसे उन्होंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तो आप श्रद्धा जी आई एम श्योर विल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हैप्पीनेस, उनके लिए वही हैप्पीनेस होगा। आई एम जस्ट गेसिंग। या that is, I wanted to clear this, so I asked. हाँ, यस, गुड गुड, इट इज ऑलवेज गुड व्हेन वी आर सी कितने बार हम बोलते हैं तो इट मे नॉट बी राइट ऑल द टाइम्स, बट आई से फ्रॉम व्हाट माय बेस्ट, फ्रॉम माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो यस, थैंक यू। हाँ, यस दीपिका जी, थैंक यू। ये बताना चाह रही थी जैसे ये अपने हस्बैंड के लिए भी दीपिका जी बहुत क्लियर नहीं हुआ है मेरे को, क्या करना है हमको? विजुअलाइज? जैसे आप 3% के लिए बोल रही थी, तो अपने मतलब जैसे मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अपने को छोड़ के किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली और एक चीज आपसे पूछना था। हाँ 3 साल का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। हाँ 3 साल पहले हम लोग का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी बट जैसे अभी कोरोना आ गया, उससे हमारा बिजनेस एकदम डाउन हो चुका है। ओके, नहीं नहीं, उसके लिए आपको तो पहले ये आपको अपना, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस और अच्छा हो, पहले तो आपको ये सोचना है, ठीक है। प्लस आप उसको अपने ड्रीम में लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप देखिए आपके घर में आपके हस्बैंड ही मेन अर्निंग मेंबर है, तो आपके घर में जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आप उनके जो भी बिजनेस है उनके क्लाइंट्स को ब्लेसिंग दो, उनके क्लाइंट्स को थैंक यू बोलो कि आई एम सो थैंकफुल कि उस क्लाइंट ने इतने सारे पैसे दिए। हम लोग देखिए मस्ती से लाइट ऑन करके घर में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं। आप जितने बार पैसे खर्चे करो, आप अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए थैंक यू करो, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए थैंक यू करो, उनके जूनियर्स के लिए, उनके पार्टनर के लिए, जो भी उनके बिजनेस से रिलेटेड है उन सब के लोगों को आप थैंक यू करिए, ठीक है। रोज सुबह आपको ब्लेसिंग्स लिखना है तो उनके बिजनेस से रिलेटेड जितनी चीजें आप वो स्टार्ट करिए। आप इमेजिन करिए जैसे ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है कि यस ही इज कमिंग बैक एंड सेइंग वाओ आई एम गॉट दिस प्रोजेक्ट, वाओ आज इतना प्रॉफिट हुआ है। आप वो न्यूज सुनिए कान में एंड वो आप रोज मैजिक वॉन्ड करिए। और जितने बार आप मनी स्पेंड कर रहे हो या आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको दे रहे हैं, तो आप और ज़्यादा उनके बिजनेस के लिए ब्लेसिंग्स करिए कि वाओ आई एम सो हैप्पी, इतना अच्छा काम चल रहा है, थैंक यू। जो भी उनके जूनियर्स हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, या आपको कोई उनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स के नाम पता होंगे उनके लिए, ठीक है। और जब भी बोलिए, सॉरी, मुझे उनके लिए सबको थैंक यू बोलना है, जो भी इनके मतलब जो आपका मर्चेंट्स है, जो भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ट्राई करिए जब भी वो बोले ना ठीक नहीं चल रहा है, बोले नहीं अच्छा ही होएगा, अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा होना चालू हो गया है, हमारा भी अच्छा हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही बोलिए। यस, मैं आपकी क्लास चालू थी, मैं मेरे हस्बैंड को यही बात बताती हूँ कि हमें यही बोलना है कि बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, बहुत अच्छे से व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा अर्न हो रहा है। मैंने ड्रीम्स में भी लिखा, अब ब्लेसिंग में मैंने आज तक नहीं लिखा, बट आज आपने बोला है तो ब्लेसिंग में भी ये सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कितने बार क्या होता है ना, हम कर रहे हैं मैजिक बुक तो हमको समझ में आता है कि हाँ पॉजिटिव बोलना है, कितनी बार ना सामने वाले को समझ नहीं आता है, तो अपन बोलते हैं ना तो वो गुस्सा हो जाता है, तो वो कुछ बोल रहे हैं ना बस आप चुपचाप सुन लीजिए, ठीक है। कि मेरे हस्बैंड जो आप बोल रहे हो ना, मुझे हमेशा बोलते हैं, तो हमेशा से मुझे ये बोलते तुम पॉजिटिव रहो, ऐसे रहो, थोड़ा सा मैं चिंता करती थी, ये तो हमेशा से ही हमेशा से इनकी चीज करते हैं। मैं फिर भी थोड़ी नेगेटिव थी, बट जब से मैंने अपनी क्लास ज्वाइन की है तो ये मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते मैं जब तुमको बोलता हूँ जब तुम सुनती नहीं है तो तुम हर चीज मुझे मतलब मेरी दिल में मुझे चिल्ला। आप बोल दीजिए जब जागो तब सवेरा। चलो अभी आपने इतना बैकग्राउंड बना के रखा था तभी मेरे को सब समझ में आ रहा है, आपको ऐसे ही बोलना चाहिए था। यही चीज। और स्पेशली जब मेरे डॉटर पे भी होता है, मैं चिड़चिड़ापन हो जाता है, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते पेशेंस, इतने साल बाद हुई है अपनी डॉटर, तो मेरा तो थोड़ा पेशेंस था, मेरा पेशेंस लेवल कम है, मेरे हस्बैंड का पेशेंस तो हमेशा से इन्होंने मुझे यही सिखाया है, लाइफ के उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहते हैं, तो तुम पॉजिटिव रखो, तुम ये मत सोचो। हाँ देखिए एकदम ठीक, जैसे आपके हस्बैंड बोल रहे हैं ना वैसे मेरी मम्मी भी बोलती थी, कई जन बोलते थे, लेकिन क्या होता था ना जब समझना होता है ना तभी समझ में आता है, ठीक है। अब क्या है, रॉन्डा ने इतने सिंपल तरीके से हम लोग को बताया। रोज हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। एकदम से पहले आता था खुश रहो कूदने लगो, नहीं आता था। अब उन्होंने सिखाया पहले चलो फिर दौड़ो फिर कूदो, हम लोग अब वही कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट भी तो पता नहीं, मैं अपने नेबर सबसे इतना मतलब जब बातों वो लोग को भी चेंज लगता है, बोलते यार तुम आजकल हमेशा
हमेशा हंसते रहते हो, बोलते रहती हो कि पॉजिटिव ऐसे रहो, बच्चों को भी ऐसे डांटती नहीं हो, बच्चों को भी तुम अच्छे से अप्रिशिएट कर रही हो ना, हमेशा जैसे मेरे क्या बालकनी में बच्चे खेल रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं, "तुम कितना शोर कर रहे हो, कितना शोर कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो।" आजकल हाँ मैं किसी को तो वो बच्चे आके मुझे बोलते हैं, निशा भाभी आजकल आप हमको कुछ बोलती नहीं हो। वेरी गुड दीपिका जी, आई एम सो हैप्पी कि आप अपने में ये चेंजेस ला रहे हो जिससे आपके लाइफ में 100% चेंज आएंगे। ओके, बिकॉज एक एक जैसे बोलते हैं ना, आपने बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड्स देखे होंगे कि कोई सोच रहा है कि पानी गिर गया, लेकिन वही पानी चींटी पी लेती है, चिड़िया पी लेती है। तो किससे किसका क्या अच्छा होता है और वो आपकी लाइफ में कैसे घूम के आएगा, वी डोंट नो। इट इज जस्ट दैट कि हमको अपना काम करते चलते रहना है। ओके, सो थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू फॉर दिस। एंड आप अपना ड्रीम लिखिए, ठीक है। एंड आप इमेजिन करिए कि आप लग्जरी हॉलीडेज पे जा रही हो। ये कैसे जाओगे आप, जब हस्बैंड का बिजनेस अच्छा होएगा, है ना। लॉटरी मिल सकती है, बट आप उतना ज़्यादा और सोचिए। ओके, अपना बैंक अकाउंट का प्रिंट आउट लिख के उसमें चेंज कर लीजिए कि कितना अमाउंट आपको चाहिए, वैसे लिख लीजिए। सो कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। आप जब तक ये सारी चीज़ें करोगे नहीं ना, आप उसमें और ज़्यादा पावर दोगे व्हेन यू आर डूइंग दिस। आई हैव टू वांटेड टू रीफ्रेज इट, या। सो थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू। यस रमीला जी। मुझे एक क्वेश्चन करना है आपको कि हाँ 4 व्यक्ति ले सकते हैं ना, कल 3 ही लीजिए, ठीक है। 3 ही फिर लेना आपको चौथा जन करना है तो आप परसों कर लीजिए। ओके, कल 3 ही करिए, बिकॉज हमारे पास तो और दिन पड़े हुए हैं ना। कल 3 करते हैं, आप परसों चौथे जन को कर लीजिए। फिर आपको मन करे तीसरे दिन फिर और 2 जन, माने इन्हीं जनों को आप रिपीट कर लीजिए फिर से। ओके, सो कल 3 को ही करिए एट अ स्ट्रेच, एक संग 3 जन को करना है, या। बिकॉज वी हैव लर्न ना कि 3 इज अ नंबर, कुछ एक ब्रह्मा विष्णु महेश उ म, 3 में एक Yeah. डिफरेंट टाइप का पावर होता है, या। यस, मेरे पापा को कुछ जमीन बेचनी है, हाँ। तो कितने टाइम से वो पेंडिंग है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? आपको ये वाली जो प्रैक्टिस है वो लिखने की नहीं है, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि पापा बोल रहे हैं कि वो न्यूज़ सेल हो गई, आई मीन न्यूज़ नहीं बोल रहे हैं वो, सॉरी, वो ज़मीन सेल हो गई है। ओके, एंड ही इज सो हैप्पी, और वो बोल रहे हैं कि आओ हम लोग पार्टी करेंगे, या जो भी आपको वो न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। वो दे रहे हैं, या आपके ब्रदर दे रहे हैं, या आपकी सिस्टर, या आपकी मम्मी, कोई और आपको ये न्यूज़ दे रहा है। ओके, फ़ोन पे बोल रहा है, या आप मैसेज तो नहीं करेंगे इतनी अच्छी चीज़ के लिए, फ़ोन पे बोल रहे हैं, वो करना है, या। उसको कुछ कहना है कि वो कैसे बातें देखिए करे सुनने के लिए? देखिए, वो खुद होते तो हम बताते अपना विजन बोर्ड कैसे बनाना है आपको। जैसे छाया जी ने शेयर किया था, उन्होंने क्या किया था, वो ज़मीन के ऊपर लिख दिया था सोल्ड, ठीक है, और अपना विजन बोर्ड वैसे ही बनाया था। प्रॉपर्टी पेपर के माने एक फोटो थी, उस पर उन्होंने लिख दिया सोल्ड, जैसे वो स्टैंप नहीं आता है ऑनलाइन, सब यस मिल यस, जाता है आजकल ना, वो सोल्ड वाला वो कर हाँ दिया। हाँ हाँ, बस आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो पैसे जो मिलेंगे तो क्या करेंगे पापा, है ना। नया घर लेंगे या एफडी बनाएंगे, तो सोचिए, हो सकता है वो आपको ये बोल रहे हैं कि पता है वो सेल हो गई है प्रॉपर्टी और मैंने उतने रुपए की एफडी बना ली, या वो प्रॉपर्टी सेल होने से मैंने एक दूसरा बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लिया या बंगलो खरीद लिया, आई डोंट नो। तो वो आपको विजुलाइज करना है, और अगर वो कर रहे होते तो अपना एक विजन बोर्ड बनाते, रोज सोचते कि वो, अभी आज डे 24 है ना, आप 4 दिन और रुकिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या करना है। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू रमला जी फॉर दिस क्वेश्चन। यस, अंजलि जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? अंजलि जी, आपको अपना फोन को अनम्यूट करना पड़ेगा। वेडनेसडे को गया गई थी पिंडदान करने के लिए, तो हाँ। वहाँ आने से देहरी में ट्रेन रुक गई, बनारस जाना था। हाँ। तो वहाँ नीचे मैंने उतर कर, ट्रेन कुछ गाड़ी नहीं था, और मैं सोचा कि गाड़ी आ गई, और थैंक यू, बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू क्या। हाँ। और मैं वो गाड़ी बहुत, बस भी आने से सब बोल रही थी बस आएगी, तो बस जर्नी बहुत मैंने अच्छा नहीं लगती, तो मैं हाँ। सोच रही थी नहीं, इनका कंफर्टेबल जर्नी होगा और मुझे सामना सीट होगा। हाँ। तो एक बस से छोटा गाड़ी मिला है, और मैं इतना भीड़ था, और भीड़ में मैंने 5-6 नंबर में मैं टिकट की, और मुझे एक नंबर सीट मिला, पता नहीं कैसे है। और उनको ट्रेन पकड़ना था, तो बस नॉन स्टॉप, वो बस तो नहीं, छोटा बस था, अच्छा लगा, और नॉन स्टॉप बनारस में पहुंची। वाओ, वेरी गुड अंजलि। तो आपने देखा कैसे हो रहा है? आपके लिए, आप समझने के लिए। थैंक यू अंजलि जी, एंड आई एम सो हैप्पी।
आई एम टेलिंग द अदर पीपल, जब अंजलि जी फर्स्ट आई थी, आई थिंक 1 या 2 सेशन पहले, उन्होंने बोला मेरे को तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं क्यों जीऊँ, ऐसे ऐसे करके पता नहीं फनी फनी बातें बोल रही थी, ठीक है। तो हमने उनको भी यही कहा था, आप आते रहिए एंड बस सुनते रहिए, जो बोल रही करते रहिए। तो बहुत मुश्किल से उनको पकड़ के यहाँ पे रखा था शुरू में हमने। Yes, I know. Yes, रेणु जी remember ना? Yeah. हाँ, जो विजुअलाइज करेंगे, अगर कोई नशा छोड़ देता है और अच्छा हो रहा है, ऐसा भी हाँ। विजुअलाइज कर सकते हैं अभी वन देकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि वो नशा छोड़ रहा है, ये आप क्या बोलोगे, जो आप नशा बोलोगे तो नशा ही रहेगा, है ना। अगर वो नशा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छे से सांस ले रहा है, आई डोंट नो आप क्या किस बारे में बोल रहे हो, आप उसको छोड़ के वो क्या करेगा, वो आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। या तो और मैजिक बुक कर रहे हैं, ऐसा भी तो विजुअलाइज कर सकते हैं, दूसरे मेंबर्स कर सकते हैं। यस 100% कर रहे हैं। हाँ एकदम कर सकते हैं। या ठीक है, Thank you. थैंक यू अंजलि जी, एंड आई एम सो हैप्पी। पहले आप स्माइल नहीं करते थे एंड अब आप बहुत दिन बाद आए हो आज, बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू स्माइल। थैंक यू सो मच। जर्नी में था, जर्नी में। Yeah, happy sir. Yeah, happy to see you on today. मैं जर्नी में था, सब जर्नी में था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके गुड। अच्छा आप आ गए जर्नी से, ठीक है। थैंक यू अंजलि जी फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स। या यस, एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग, और कि आज हम लोग जल्दी छुट्टी कर लेते हैं सैटरडे। अच्छा, जिसने अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया है अभी तक, ठीक है, प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है अभी 4 दिन बचे हैं सेशन के। आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कैसे करना है, क्या करना है, बट करेक्ट बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको जो भी अपना विजन बोर्ड बनाते हो उसमें आपकी फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड, जब आप उसमें देखो और आप ही नहीं दिखाई दे रहे उसके अंदर, कैसे अच्छा लगेगा। वो मूवी कैसी जिसमें आप नहीं हो, राइट। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी। आप अपना विजन बोर्ड बनाओगे तो अपनी फोटो चिपकानी ही है। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली के संग हैप्पी रिलेशन बनाने, तो आपको हैप्पी हॉलीडे वाली भी, जब जिसमें सब स्माइल कर रहे होते हैं ना, वो फोटो लगानी है। अगर आपको लग्जरी चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, तो आप वो चीज़ें उसमें चिपकाओगे। आप खूब सारे रुपए चिपकाइए उसके अंदर। आपको ज्वेलरी चाहिए, आप ज्वेलरी चिपकाइए। आपको घर, क्या था, गाड़ी, बंगला, जो भी चाहिए वो चिपकाइए उसके अंदर, ठीक है। एंड मेक दैट अ हैप्पी विजन बोर्ड, कि आप जो भी उसको देखे लगे वाओ, हाँ मुझे भी चाहिए, मैं भी ऐसे ही विजन बोर्ड बनाऊंगी, ठीक है। सो मेक दैट। इफ़ यू वांट मोर मनी इन योर अकाउंट, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चिपकाइए और उसमें जो अमाउंट आपको चाहिए वहाँ पे वो अमाउंट वाइटनर से मिटा के वहाँ पे वो लिख दीजिए, ठीक है। आजकल तो इतना सारा होता है, कितनी कोरोना रिपोर्ट हम लोगों ने अपने आप बनाई हुई है ना, फॉर ट्रैवलिंग। तो बिल्कुल वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें करके अपना एक विजन बोर्ड बनाना है जैसा आपको चाहिए, या ठीक है। अच्छा, देयर वाज दिस लेडी, उन्होंने अश्विन मैम के ग्रुप में शेयर किया था कि उनको अपने बच्चे का एडमिशन कोई बहुत अच्छे स्कूल में चाहिए था। यू नो व्हाट शी डिड, उन्होंने उस स्कूल की यूनिफॉर्म ले आई। छोटी बच्ची नहीं थी, मतलब लाइक मिड स्कूल में या जूनियर स्कूल में होगी। लाइक जनरली स्कूल में एडमिशन तो एकदम जूनियर लेवल पे होता है ना, लाइक नर्सरी वगैरह में। तो वो उन्होंने क्या किया, उसको वही ड्रेस पहना के घुमाती थी वो, माने घर में वही ड्रेस पहनी रहती थी। आप सोचो, यूनिफॉर्म, वो स्कूल में है नहीं, वो उसी की फोटो चिपका के रखती थी। हाँ, तो क्या हो रहा था, उन्होंने एक्चुअल में उसका एडमिशन हो गया वहाँ पे, और उन्होंने बहुत ग्रैटिट्यूड किया, बहुत। आप इस लेवल से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए ऐसे ही करना है। देयर वाज दिस टीम, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, सिर्फ वो नहीं की, आप अगर नेट पे भी देखोगे, एक टीम थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कौन सी टीम थी, उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल चाहिए था। उसने हर चीज़ अपनी गोल्ड कर ली थी, माने सब कुछ गोल्ड, माने कपड़े भी, माने हर जगह बस गोल्ड ही दिख रहा था, और एक्चुअल में फिर उसको गोल्ड मेडल मिल गया। हम वो ढूंढेंगे, वो फॉरवर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा था, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, ओके। तो कैसे लोग विजुअलाइज करते हैं, कितना सोचते हैं, और उनके लाइफ में वो चीज़ें मिल जाती हैं। आपने वो बॉलीवुड वाला वीडियो देखा जो हमने शेयर किया था, कि वेदर इट वाज अनुष्का शर्मा, हाँ, या वो रणवीर सिंह, ये सब विजुअलाइज करते हैं, या। सो यू, इफ़ यू हैव नॉट सीन, प्लीज सी इट। वो इसीलिए दिया वीडियो मैंने शेयर किया कि एवरीवन यूजेस दिस, हाँ, कि चाहे वो बिपाशा बासु हो, फ्रीडा पिंटो हो, दे ऑल यूज दीज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, और इसीलिए उनको मिलता है। वो सोचते ही वो हैं कि अब जैसे अनिल कपूर है, क्या हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं, मतलब वो हमेशा अपने आप को ऐसे ही सोचता है, और उसके एज ग्रुप में देखिए वो सब एक्चुअल में सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, राइट। सो ऐसे ही होता है, लाइक व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग, वेयर वी आर फोकसिंग आवर अटेंशन, दैट इज वेयर द एनर्जी गोज। Okay, so when you look at the solution, when you think of the end result, when you're thinking of the desert, वो ही लाइफ में फिर आता है, या।
सो थैंक यू एवरीवन. आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा एंड आई विल ट्राई एंड लुक फॉर दैट गोल्ड वाला थिंग कि वो जो सोच रहे होते हैं वो उनको मिलता है. मैडम अगर मुख्य होगा तो कैसे करेंगे? मैं वो सिर्फ चाहिए आपको. हाँ बुद्ध का एक प्रतिमा लगा है ड्रीम में. वेरी गुड. देखिए बुद्ध बिल्कुल वही करिए. आपको जो चाहिए उसका आपको ही ढूंढना पड़ेगा. देखिए आई कैन नॉट से कि अगर आप बोलोगे कि आपके अंदर से ही आएगा कि क्या ढूंढना है, और आप जब ढूंढ रहे होगे आपको ऑटोमेटिक वैसी चीजें भी मिलने लगेंगी. तो मेरी फोटो भी लगा दूं उसके पास. हाँ उसके पास में बिल्कुल आप अपने फोटोग्राफ लगाइए. पद्मासन में बैठना है आपको और बिल्कुल वैसे ही करिए. मेडिटेशन वाली करिए या ठीक है. बुद्ध का आप देखिए आपको जिसमें कनेक्शन मिल रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ बुद्धिज्म में मोक्ष मिलेगा. हर रिलीजन में मोक्ष मिल सकता है. ठीक है. मेडिटेशन पोस्टर रहता है ना. मेडिटेशन पोस्टर रहता है ना. हाँ वो अच्छा लगता है. तो बिल्कुल आप वही फोटो लगाइए. ओके. आपको मेडिटेशन करना भी पड़ेगा फिर. हाँ नहीं करती तो ठीक है. यस या ओके. अब जैसे हम बताते हैं मेरे संग क्या मैजिक हुआ. देखो मैंने ना बहुत पहले एक बार होता है ना, मेरे को बीच आई रीड बुक्स. ठीक है. तो पहले बहुत फिक्शन नॉन फिक्शन नहीं पढ़ते थे. सारा फिक्शन माने छोटे से मेरे को याद है वेदर इट वाज एनेट ब्लिटन, नैंसी ड्रू, फेमस 5, वहाँ से जो स्टार्ट किए तो जितने भी इस टाइप के ऑथर्स थे सब पढ़े. ठीक है. नॉन फिक्शन में मेरे को कम इंटरेस्ट आता था. सेल्फ हेल्प तो एकदम भी नहीं पढ़ते थे. मुझे तो कौन पढ़ेगा ये सब. कभी नहीं पढ़ी मैंने. एक भी चिकन सूप नहीं पढ़ी हमने. हाँ और उस समय वो कितना क्रेज था कि सब लोग चिकन सूप पढ़ते थे. चिकन सूप फॉर द सोल, चिकन सूप फॉर द टीनेजर्स. एक भी नहीं पढ़ी मैंने. फिर एक फेज आया, आई बॉट ऑल दीज बुक्स. और एक बार मैंने एक राइटर की बुक खरीदी, वेन डायर. हमको पता भी नहीं था वो कौन राइटर है. ऐसे कुछ नेट पे कोई आर्टिकल पढ़ा होगा एंड आई बॉट बुक्स. 3 बुक्स खरीदी मैंने. ठीक है. एंड आई थोड़ी सी पढ़ी, इंटरेस्टिंग नहीं लगी, छोड़ दी. देन व्हाट हैपेंड, एक जन को सुन रहे थे. ही केप्ट रेफरिंग टू दिस ऑथर. 1-2 लाइंस भी पढ़ी. बहुत अच्छी चीज़ें उनकी हैं. तो क्या हुआ, वो बुक खो गई घर में. पता नहीं कहाँ रख दी, जिस शेल्फ पे हम नहीं पढ़ रहे थे. एंड आई कुड नॉट फाइंड इट ऑल्सो. जब उन ऑथर ने बोला, जिनको सुन रहे थे उन्होंने बोला वेन डायर के 1-2 कोट्स बोले उन्होंने. तो आई वॉज थिंकिंग बुक तो थी मेरे पास, ये सुना नाम लग रहा है ना. एंड देन आई सर्च्ड. घर में हमको कहीं नहीं मिली. एंड देन माई नीस शी कम्स एंड प्लेज इन माई रूम. और हम सोच रहे थे कौन सी बुक अब नेक्स्ट पढ़ें, और उसने ठीक वही बुक शेल्फ से निकाल के हमको दे दी. ठीक है. सो आई फाउंड 2 बुक्स. एक मैंने पढ़ ली, एक पढ़ रहे हैं, और तीसरी बुक जो मेरे को मन था पढ़ने का, एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट कि 3 खरीदी थी मैंने. 3 खरीदी एंड आई कुड नॉट फाइंड इट. आज क्या हुआ, आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड मेरे ना लिविंग रूम में भी हमने कुछ जो बुक्स पढ़ लेती ना वो वहाँ रख देते हैं, और जो पढ़ रहे होते हैं दे आर ऑल केप्ट नेक्स्ट टू मी. या और कुछ टॉयलेट पे रखी हुई हैं. आई लाइक टू रीड मल्टीपल बुक्स. किसी का कुछ पढ़ लिया, किसी का कुछ पढ़ लिया. एंड टुडे व्हेन आई एंटर्ड माई हाउस, मेरी आंखें सीधे उसी बुक पे चली गई. एंड आई फाउंड दैट बुक. आई वाज सो हैप्पी. इट इज आई कीप इट हियर. एंड इट्स लाइक आई वाज थिंकिंग यस दिस इज द बुक दैट आई एम गोइंग टू रीड नाउ. और आप देखो कि इसके पेजेस भी ना थोड़े ऐसे हो गए, क्योंकि बिकॉज आई गॉट इट सम टाइम बैक. अब देखो ऐसा लगेगा नहीं कि ये न्यू बुक है. तो आई वाज सो हैप्पी कि कैसे लाइफ में अपन कुछ ढूंढ रहे होते वो मिल जाता है. और अब बहुत इंसान ने नहीं भी सोचा था इसके बारे में. हाँ एंड बट आई वाज बैक ऑफ माई माइंड इट वाज देयर कि एक बुक और थी. कौन सी थी? तो इसे चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, लिविंग द विजडम ऑफ द टाओ. तो ये बुक का नाम है. एंड आई वाज थिंकिंग यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आई एम चेंजिंग माई थॉट्स. आई एम ट्राइंग टू चेंज माई थॉट्स एवरी डे. एंड लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो रही है. तो जो हमको चाहिए, वेन डब्ल्यू डायर, डॉक्टर वेन डायर. ओके. जिन्होंने बोला ना कि ये फॉरवर्ड आपने पढ़ा होगा. ही सेज कि आप ऑरेंज के अंदर से क्या निकलेगा, ऑरेंज जूस की एप्पल जूस. आपने ये वाले फॉरवर्ड ऑरेंज जूस, ऑफ कोर्स ऑरेंज जूस. तो अगर जो एक पर्सन के अंदर लव है वो ही लव कर पाएगा. एक पर्सन के अंदर अगर एंगर है तो उसको आप दबाओगे तो एंगर ही निकलेगा. तो इट इज लाइक फिल योरसेल्फ विद व्हाटएवर यू वांट टू स्पिल आउट. ये इन्हीं का एक बहुत, ठीक से उसको मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये इन्हीं का फ्रेज था. ही वॉज द फर्स्ट वन. और टोनी रॉबिन्स, बहुत जन इसको अब आगे बोलते हैं, बट ही वॉज द फर्स्ट वन हु हैड सेड कि आपके अंदर जो है वो ही निकलेगा. किसी और के अंदर अगर गुस्सा निकलता है वो इसीलिए निकलता है बिकॉज दैट पर्सन इज फुल ऑफ एंगर. अगर कोई प्यार करता है तो इसीलिए करता है बिकॉज दैट पर्सन इज फुल ऑफ लव.
जो हमारे अंदर होता है वो ही बाहर निकलता है। सो इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं। सो दिस इज़ वन बुक दैट आई वांटेड टू, एंड आई वाज सो हैप्पी, इसीलिए मैंने शेयर किया कि हम आज ही आए, आज ही मेरे को मिल गया, लाइक सो हैप्पी। सो यस, व्हाट वी वांट इज ऑलवेज देयर। I want to share today. From morning, I had to send out some material to one person, my teacher. The candle making ka teacher hai, I have to send out, and she stays in Attapur, very far off. Okay. And I was how to locate, suddenly I asked my servant, what does your husband do? They said he's an auto driver. Okay. And that fellow came and sent the material to her. वाओ, ऐसे ही होता है, लाइक ऑसम। हाँ, उसके पहले आपने कभी नहीं पूछा होगा, है ना? आज ही पूछा। Why will I ask her? कभी नहीं पूछे। Suddenly I asked her, what does your husband do? She said he's an auto driver. She called him on the phone. But he's got a cell phone, no? She called him and that guy took it. Wow, very, very nice. And the guy had a WhatsApp, so I had sent the location also. वाओ, वेरी नाइस। भाई ऐसे ही होता है, आप देखिए ऐसे ही होएगा आपके चीज में, अगर आप पॉजिटिव हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ऐसे ही होएगा। आप देखिएगा, आप जब लिफ्ट के लिए जाओगे, आप देखोगे कि लिफ्ट आपके लिए जस्ट तुरंत आ रही होगी, या जस्ट नीचे के फ्लोर से आपके पास आ रही होगी, या उसमें अगर लोग होंगे भी तो वो जस्ट बंद होके वापस आपके लिए खुल जाएगी। और ये जब आप नोटिस करोगे तो आपको देखना होगा कि येस, दिस हैपेंड बिकॉज यू वर पॉजिटिव, एंड इफ इट इज हैपनिंग यू हैव टू से थैंक यू। कि पहले हो सकता है आप उबर बुलाते होगे, बहुत टाइम लगता होगा, आप रोड पे जाके टैक्सी के लिए वेट करते होगे, आती नहीं होगी। अब ऐसा होने लगेगा इफ यू आर इन द प्रैक्टिस दैट यू आर डाउनस्टेयर्स एंड मे बी 1 or 2 टैक्सीज आर देयर वेटिंग फॉर यू, आपने उबर बुलाई तुरंत आ जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे स्टार्ट हैपनिंग, आपको समझ जाना होगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक और चीज़ भी होती है, जब अपन आपने देखा है कि सबसे पहले क्या होता है, जब आप एग्जाम होते हैं ना हमारे स्कूल में, जब आप पढ़ाई कर लेते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो एग्जाम होते हैं। एग्जाम हमको अच्छे लगते हैं कि गंदे? राइट, हाँ, बहुत अच्छे तो नहीं लगते हैं। तो एग्जाम में हमारा टेस्ट होता है ना, कि हमको आता है कि नहीं आता है, कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और कोई चैलेंज आए, जैसे चैलेंज कैसे होता है, इन लॉज ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, और आपका टेस्ट हो रहा है कि आर यू ग्रेटफुल नाउ। जब आपको लगे ऐसा, तो आपको लगना, समझ जाना चाहिए कि ये मेरा टेस्ट है, इस टेस्ट में हम पास होंगे तभी हम अपने ड्रीम के क्लोजर पहुंचेंगे। अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको वापस सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। वो पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ता था हम लोग को स्कूल में, है ना? हम लोग को नहीं, मतलब जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग नहीं पास होते हैं उनको। तो जब भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उसको समझना चाहिए कि ये टेस्ट है। लेट मी सी, विल आई स्टैंड फर्स्ट और विल आई जस्ट पास और विल आई नॉट पास। उसको जब अपन ऐसे सोचने लगेंगे ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा लाइटली लेंगे, और उस सिचुएशन में भी ग्रेटफुल होने की आदत आ जाएगी। हमेशा नहीं याद रहता है। सी, व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि कुछ सिचुएशन आए, लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल, लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल। हमने आपको एग्जाम्पल दिया, आई स्टार्ट डूइंग दैट ओनली। लाइक 2 days बैक आई फेल एंड आई स्प्रेड माई एंकल। ठीक है, हाँ, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल एंड आई वॉज थिंकिंग, ओ गॉड, अब क्या होगा, ये क्या। मैंने अभी अपना एक वर्कआउट रिजीम स्टार्ट किया था, अब क्या होगा। आई वॉज थिंकिंग, भगवान जी चाहते थे हम चिल करें, ठीक है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि थोड़ी सी लगी, आई कैन वॉक, आई कैन डू माई वर्क, थोड़ा सा ही तो ऐसे उछल के जा रहे हैं, यू नो। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट। तो पहले शुरू में ये क्या बात हुई, मैंने तो अभी स्टार्ट किया था, और भी शुरू में ऐसे ही आ रहा था, बट देन आई थॉट नो, God means that I should be sleeping and resting more now. I should not be doing more exercises, not be running around. So I took it like that. So I'm sharing this with you because life में ऐसे बहुत situations आते रहते हैं, कुछ हाँ, बहुत नहीं, कुछ आते रहते हैं. We have to, you know, try and be more grateful in each situation. Okay, so thank you. And yes, anyone else wants to share or add? मैम, मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ. हाँ, बोलिए रमीला जी. क्या? मैंने जब पहली बार एक्सरसाइज की थी ना, इस प्रैक्टिस इस दिन की, हाँ, तो मैंने कई लोगों को कोमा में चले गए थे ना, उसको भी मैंने वाओ अच्छा किया है. इस प्रैक्टिस से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, होता है मेरा काम. वाओ, वेरी नाइस. और जैसे जैसे हो रहा होगा आपका बिलीफ, और आपने बोला ना होता है मेरा काम, तो होएगा ही, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना. मेरा एक क्वेश्चन है. नर्वस देखती हूँ ना, तब भी मैं क्वेश्चन, कोई नर्वस देखती हूँ ना, तब भी मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ.
श्रद्धा जी 1 सेकंड, रमीला जी बोलिए आप। कोई नर्वस हो, कुछ मुझे लगता है कि वो दुखी है, तो मैं तब भी मैं उसके ऊपर ये करती हूँ प्रैक्टिस। वेरी नाइस। तो इसका मतलब रमीला जी आप नॉर्मल में भी बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए आपके पास ये पावर आ रहा है ना? तो वेरी हैप्पी, जस्ट कीप डूइंग दीज प्रैक्टिसेस एंड कीप ब्लेसिंग। यस श्रद्धा जी, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर रमीला जी, राइट? हाँ, ये इन्होंने अभी बोला ना, जैसे कोमा में चले गए, उनको भी इन्होंने ठीक किया है। हाँ। तो मेरा वही क्वेश्चन था, तो उन्होंने कैसे उनके लिए स्टेटमेंट दिया या क्या अफर्मेशन दिया? मैंने वही किया कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। मैंने उन्हें भी नहीं किया, हैप्पी फील किया है कि वो हैप्पी है, घर पे आ गए हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं। माने ऐसा इमेजिन किया था मैंने। नहीं, उन्होंने विजुअलाइज किया कि उनको न्यूज़ मिली कि वो अंकल मामा जी जो भी होंगे वो घर आ गए हैं एंड ही इज हैप्पी विद द फैमिली, है ना? अपने ऐसे विजुअल कि उनको न्यूज़ मिली कि वो पर्सन हेल्दी होके वापस घर आ गया है, ये न्यूज़ मिली दैट वे। गुड आइडिया, थैंक यू। Okay, so thank you everyone and let's connect tomorrow. Let's use our magic wand. Tomorrow is Sunday. Let's make it more magical. We should check our tone of speaking, क्योंकि हमने बात की है कि 90% फैमिली ड्रामे जो होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ आवर वॉइस, है ना? तो जो हम बोल रहे हैं अपने टोन पे ध्यान रखेंगे, 90 छोड़िए, थोड़ा सा भी ध्यान रख लें तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो लेट्स मेक आवर संडेज मोर मैजिकल, full of blessings, full of gratitude. Yeah. So thank you everyone. See you all tomorrow. Good night. Thank you. God bless you. Oh, thank you. Thank you. Yes. Bye bye.